बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुशी रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं कनाडा के जो नए घर बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्यारे-प्यारे घर, तो मैंने एक बिल्डर से टाइम लिया था। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि हम लोग चलेंगे देखने के लिए, मैं ख़ास वीडियो बनाऊँगी। तो एक तो वो घर होते हैं जो रेगुलर बनते हैं और बिल्डर्स रखते हैं बेचने के लिए, और कुछ ऐसे घर होते हैं जिनको शो होम्स बोलते हैं। तो चले फिर वो टूर करते हैं नए घर का। ये घर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, तो मैंने उसकी चार पांच पिक्चर्स निकाली और फिर वीडियो निकाली है। तो ये पिक्चर्स थी जो मैंने रखी है यहाँ पर। और ये अभी ये देखें, अंदर जाने का दरवाज़ा है। तो ये क्योंकि शो होम है तो ये दरवाज़ा बंद करते हैं, तो गैराज में ये लोग ऑफिस बनाते हैं। जब तक ये घर बिक जाए तो तब तक ये गैराज में, ये गैराज है इनका, ये देखिए उन्होंने ऑफिस बनाई हुई है। ये देखिए बैठे हुए हैं सब, उन्होंने ऑफिस बनाई हुई है ये। और फिर यहाँ से गैराज से अंदर चलते हैं। ये अब गैराज से अंदर आए हैं और ये मेरे राइट साइड पे जो एंट्रेंस था मैंने आपको पहले दिखाया था, ये एंट्रेंस है जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था, जहाँ से अंदर आते हैं घर। लेकिन अभी बंद पड़ा हुआ है ये दरवाज़ा, ठीक है ना। ये अंदर आने का है। बराबर में देखें ये इतनी प्यारी अच्छी विंडो है और दरवाजे में भी ग्लास लगा हुआ है। वो इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर ठंड बहुत होती है, दिन छोटे होते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो रोशनी जितनी अच्छी आती है घर में, इतना रोशन घर होता है तो अच्छा लगता है। तो ये राइट साइड पे ये वापस मैं दिखाती हूँ, ये गैराज है जिसमें ऑफिस बनाई है। उसके बराबर में ये एक छोटा सा देखें रूम जो है, इन्होंने इसको ऑफिस की तरह बनाया हुआ है। आपकी मर्जी है, जो घर लेगा वो उसको ऑफिस बनाए या जो भी बनाए, बच्चों के खेलने का बनाए या जो भी बना। और फिर अभी अंदर चलते हैं। तो ये राइट साइड पे बाथरूम है, जो नीचे जो कॉमन बाथ होता है। ये इतना प्यारा देखें बनाया हुआ है उन्होंने, पौधे वगैरह लगाए हैं। और फिर अभी हम चलते हैं किचन में। ये इनका किचन है, तो ये फ्रिज है और ये पूरे आप देखिए कितना डेकोरेट अच्छी तरीके से किया हुआ है। क्योंकि ये जो डेकोरेट करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डेकोरेटर, जो डिज़ाइनर होते हैं। ये इनका वो बेसमेंट है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये किचन ही है और किचन में ये पेंट्री है जिसमें पूरा हम लोग चावल, आटा, मसाले वो जो रखते हैं यहाँ पर। तो मोस्टली यहाँ पर कनाडा में हर घर में एक छोटी सी पेंट्री होती है। आप समझे कि एक स्टोर रूम की तरह, किचन का स्टोर रूम जो होते हैं जिसमें सब राशन वगैरह, हर चीज़, आटा, चावल, मसाले, जो भी मना, जो किचन के जो पकाने की चीज़ें हैं वो उसमें रखते हैं। और ये इनके चूल्हे हैं और ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। ये देखें इतनी अच्छी सीनरी लगी हुई है और इतनी सारी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो घर इतना रोशन और था। ये बाहर के बैठने का डेक है, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत हुई है कल, तो ये पूरा देखें ये पूरी बर्फ़ है बाहर। ये डेक बना हुआ है, तो स्पेशली गर्मियों में फिर लोग बैठते हैं। 4-5 महीने जो गर्मी होती है यहाँ पर, उसमें फिर बाहर बैठते हैं। और ये लिविंग रूम है, सिटिंग रूम जिसको बोलते हैं कुछ लोग लिविंग रूम बोलते हैं। इससे इसका एक ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी को ये डेकोरेट किया हुआ घर नहीं लेना है तो उसे आइडिया मिलता है कि अगर आप अपना घर लें तो उसको किस तरीके से डेकोरेट करें। अभी हम ऊपर चल रहे हैं क्योंकि जो बेडरूम है वो सब ऊपर बने हुए हैं। 3 बेडरूम है शायद मेरे ख्याल में। और ये दूसरा इनका लिविंग रूम है, बोनस रूम। एक तो लिविंग रूम नीचे था ना, अभी जाहिर बात है इतना महंगा घर है तो फिर वो चीज़ें भी एक्स्ट्रा, हर चीज़ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा लिविंग रूम है, बाथरूम एक्स्ट्रा है, हर चीज़ एक्स्ट्रा बनी हुई। ये इनका मेन मास्टर बेडरूम है। ये देखें ये क्लोजेट है जिसमें कपड़े रखने का। अब अंदाज़ा करें क्लोजेट कितना बड़ा है। ये देखें वॉकिंग क्लोजेट इसको कहते हैं। और फिर क्लोजेट में विंडो भी बनी हुई है। अभी हम बेडरूम में आए हैं, मास्टर बेड। ये माशाल्लाह देखें इतनी बड़ी विंडो, जो रोशन कितना घर है आप देखें। और ये बाथरूम को उन्होंने इतना अच्छा सजाया हुआ था माशाल्लाह, पौधे वगैरह रखे हुए थे। और ये बाथ लेने का, नहाने का है ये।
और ये 2 बेसन बने हुए। और अभी बेडरूम से बाहर आए हैं तो ये उसके बराबर में लॉन्ड्री रूम है। मास्टर बेड के बराबर में लॉन्ड्री रूम बनी हुई है। देखें ये सब सामान रखने का और सब, ताकि वहीं कपड़े धो के वहीं आप रख लें। और ये कॉमन बात है क्योंकि 2 बेडरूम में बाथरूम नहीं है। एक में अटैच बाथ था जो मैंने अभी आपको दिखाया, और 2 बेडरूम है उसमें बाथरूम नहीं है। उनका बाथरूम ये है, कॉमन बाथ इसको बोलते हैं। और ये 2nd नंबर बेडरूम है। ये हर बेडरूम में इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, सीनरीज लगाई हुई हैं और बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और ये एक्स्ट्रा जो सामान रखने का, जो हमारे टॉवल्स वगैरह, लिलिन उसको वो बोलते हैं, टॉवल वगैरह, बेडशीट धो के यहाँ पर रखते हैं। और ये 3रा बेडरूम है। ये 2 बेडरूम हमने पहले देखे और ये 3rd बेडरूम है इनका। अभी वापस नीचे चलते हैं। ये देखो सीढ़ियों पे भी विंडो है जिसकी वजह से रोशनी बहुत ज़्यादा है घर में। अभी नीचे आए हैं हम वापस। ये इनका क्लोजेट है जिसमें जैकेट वगैरह और शूज़ वगैरह रखते हैं। डोर है। ये जो है इनका बेसमेंट है। अभी बेसमेंट में अलग से दरवाज़ा है, देखें, ताकि अगर आपको रेंट पे किसी को देना हो तो आप दे सकते हैं। और रेंट के पैसे बहुत अच्छे आते हैं अगर आप बेसमेंट रेंट पे देते हो तो आपका मॉर्गेज इसमें निकल आती है। ये देखिए इतना, अभी क्योंकि बेसमेंट बना नहीं हुआ है अभी, जो लेगा वही बनाएगा बेसमेंट। तो ये बेडरूम है। इनका दरवाज़ा नहीं खुला, मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं। पता नहीं, शायद सामान कुछ ऐसा रखा होगा तो जो सेफ नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने लॉक कर दिया है। अभी ये देखें इतना बेडरूम की जगह है, ये लिविंग रूम की जगह है ये। और इतनी बड़ी विंडो है इधर। और बाथरूम बनाने की ये दिया हुआ है कि आप बाथरूम बना सकते हो नीचे। ये देखें ये पानी का और ये सब लाइन दी हुई है। यहाँ पर बाथरूम बना सकते हैं, बेडरूम भी है, लिविंग रूम भी है, दरवाज़ा भी अलग है। तो जो भी लेगा वो अलग से रेंट पे दे सकता है, ठीक है ना। तो एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है इंसान की, ठीक है ना। किचन में आ गए। अभी वापस हम लोग किचन में आए हैं। और ये है गैराज जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो जो अभी ये बिक जाएगा तो ये अपनी ऑफिस ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पर लोग गाड़ी जो भी लेगा वो पार्क करेगा। 2 गाड़ियों की जगह है इसमें। और इसके अलावा भी ये गैराज बहुत बड़ा है तो 2 गाड़ियाँ भी आ जाएंगी और एक साइड से स्टोर रूम भी बन जाएगा। तो काफ़ी लोग अपना एक्स्ट्रा सामान घर का जो है वो यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये घर इतना प्यारा सा घर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको एडमिंटन में घर बाय करना है या घर लेना है तो आप रहीम अब्दुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका फ़ोन नंबर है 780-709-2703। अगर आपको घर बेचना है या ख़रीदना है या कोई दुकान लेना है या कोई आपको कुछ भी बाय करना हो रियल इस्टेट के हवाले से तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।